इस संसार में कौन माता पिता धन्य है? धन्यास्ते मानवो लोके। इस संसार में वो मनुष्य भाग्यवान है। कौन? बोले सुपुत्रो यद गृहे स्थितः, जिसके घर में सुपुत्र है। अरे गृहस्थी का लाभ किसमें है बता? अरे आपने गृहस्थी बसाई, परिवार बसाया, तो क्या केवल धन वैभव सुख समृद्धि एकत्र करने के लिए? माता पिता के लिए मैंने कल भी निवेदन किया था, सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वो है उसकी संतान। अगर संतान श्रेष्ठ है तो इसका मतलब तुम धनवान हो, तुम संपत्तिवान हो। और अगर तुम्हारी संतान अच्छी नहीं है तो कितना भी धन तुम्हारे पास है सब बेकार है, सब व्यर्थ है। इसलिए धन्यास्ते मानवो लोके सुपुत्रो यद गृहे स्थितः। जिस घर में सुपुत्र होता है वही घर वास्तविकता में घर है, और वही माता पिता वास्तविकता में माता पिता है। इसलिए आप सब बैठे जितने भी माताएं पुरुष लोग यहाँ हैं, आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो भविष्य में भगवान के भक्त बने, राष्ट्र के भक्त बने, गुरुजनों के भक्त बने, संतों की सेवा करें, उनका जीवन मंगलमय हो। नहीं तो आजकल की स्थितियां ये है कि माता पिता वृद्ध हुए, अब बच्चों को पढ़ा लिखा तो बहुत दिया लेकिन संस्कार नहीं दिए। अब संस्कार नहीं दिए तो क्या वो माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं? स्थिति ये है कि वो माता पिता को पूछने को तैयार नहीं। ये दुख है। अगर आप लोग चाहते हो कि कल के दिन आपके बच्चे आपकी सेवा करें, मुझे लगता है हर माता पिता की चाह होती है कि जब वो वृद्ध होने लगे और उसके कंधे झुकने लगे तब उसका पुत्र उसे कंधा दे, सहारा दे, उसके साथ खड़ा रहे। अरे अपने माँ बाप की सेवा करे। हर माता पिता चाहते हैं कि जब हम असहाय हो जाएं, जब हम लाचार हो जाएं, जब शरीर बूढ़ा हो जाए, जर्जर हो जाए, तब हमारे बच्चे हमारी सेवा। अरे आप लोग भी तो चाहते होंगे। अरे चाहते हैं कि नहीं? सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज आप लोगों को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, क्योंकि आज अगर संस्कार नहीं दोगे तो कल फिर भूल जाओ कि वो बच्चे सेवा करें। ऋत्वाग नाम के ऋषि कह रहे हैं, हे गर्ग मुनि, कुपुत्रेण कुलम नष्ट कुपुत्रेण हतम यशः। जिस घर में कुपुत्र हो जाता है, कुपुत्रेण कुलम नष्ट कुपुत्रेण हतम यशः, कुपुत्र व्यक्ति के संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है। कुपुत्र पूर्वजों के द्वारा कमाए गए मान सम्मान यश कीर्ति सबको मिट्टी में मिला देता है जिस घर में कुपुत्र हो जाता है। और जिस घर में सुपुत्र होता है वो अपने माता पिता के नाम को, माता पिता के यश कीर्ति को, कुल की परंपरा को विश्व भर में स्थापित कर देता है। पूरे संसार में लोग फिर उसके माता पिता को भी सम्मान देते हैं। भैया कितना अच्छा पुत्र आपके घर में। तो आज गर्ग मुनि अपने मन का दुख, ऋत्वाग मुनि अपने मन का दुख गर्ग मुनि को बताया। हे गर्गाचार्य जी, कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्ट कुभार्यया। महाराज जिसके घर में कुपुत्र हो जाता है ना, उसका तो संपूर्ण कुल ही नष्ट हो जाता है, कुल ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा ही अगर आपके घर में सुपुत्र होगा तो वो आपके घर की मर्यादा को बनाए रखेगा, आपके पूर्वजों की परंपरा को निभाएगा। और जिस घर में कुपुत्र होगा, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि वो परंपरा बचाएगा, वो संस्कृति को बचाएगा, वो माता पिता की सेवा करेगा। और मैं सब बालकों से भी कहता हूं, देखो जगह जगह तीर्थ करने की जरूरत नहीं है।
आप अपने माता पिता की सेवा कर लो, संसार का सबसे बड़ा तीर्थ वही है, कहीं जाने की जरूरत है। यदि आप अपने माता पिता की सेवा कर लेते हो तो संपूर्ण तीर्थों का फल आपको उनकी सेवा से मिल जाएगा। और यदि आप उनकी सेवा नहीं करते हो तो दुनिया भर के तीर्थों में भी अगर आप घूमोगे तो कोई पुण्य, कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए माता पिता की सेवा। हमारे यहाँ भगवान से भी बड़ा स्थान अगर किसी का है तो वो है माँ और पिता, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपका पालन किया, पोषण किया, आपको बड़ा किया, आपको समझदार बनाया। अगर उनकी सेवा आप नहीं कर सकते तो भैया आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन बेकार है। इसलिए बच्चों को माँ बाप की सेवा खूब करनी चाहिए। तो हमारे कहने का आशय है, ऋत्वाग नाम के ऋषि आज अपने हृदय की वेदना गर्ग मुनि को बता रहे हैं। हे गर्गाचार्य जी, मेरे घर में सब कुछ है, सम्मति है, संपत्ति है, लेकिन दुखद ये है कि मेरा पुत्र कुपुत्र है। इसलिए आज इस संसार में मुझसे बड़ा दुखी कोई और नहीं। मैं आपको अपने हृदय की एक बात बताता हूं। आज से कई वर्ष पूर्व में एक जगह कथा में था, तो जिनके घर पे हमारे रुकने की व्यवस्था थी वो बड़े वैभववान, बड़े संपत्तिवान, बड़े ऐश्वर्यवान, बहुत धन वैभव था उनके पास। वो एक दो जगह हमें भी ले गए कि महाराज वहां हमारी फैक्ट्री है, वहां हमारा होटल है, वहां हमारा ये है, आप यहाँ चलो, वहां चलो। तो एक दिन हम शाम को बैठे हुए थे और वो हमारे पास में बैठे थे, और तभी मैंने देखा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बहुत सुंदर परिवार है आपका, घर है आपका, सब अच्छा है। तो जैसे ही हमने ये कहा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। तो मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, क्या बात? वो इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, इतना वैभव, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके पास नहीं है, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा महाराज हमारे पास धन भी बहुत है, सुख भी बहुत है, समृद्धि भी बहुत है, ऐश्वर्य भी बहुत है, वैभव भी बहुत है, हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी लगता है कि दुनिया में हमारे जैसा गरीब कोई दूसरा नहीं। मैंने कहा क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दरिद्र हो? बोले महाराज हमारे घर में जो संतान है वो अच्छे नहीं, हमारा जो पुत्र है वो कुपुत्र है, वो दुष्ट है, भगवान को नहीं मानता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, हमको प्रणाम करने को राजी नहीं है। हमारे घर में संतान अच्छे। माताओं, उस दिन मुझे जीवन में समझ आया कि माता पिता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है। अगर संतान अच्छी नहीं है, संतान बुरी है, संतान दुष्ट है, तो तुम्हारे पास कितना भी धन है, वैभव है, सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, लोगों की नजर में तुम बहुत बड़े धनवान हो, लेकिन अपने हृदय में तुम जैसा दुखी और तुम जैसा दरिद्र कोई दूसरा नहीं है, अगर संतान अच्छी है। और मुझे लगता है कि भले ही 2 ही रोटी है घर में, वो भी सूखी रोटी है, लेकिन संतान अच्छी है तो माता पिता को उससे बड़ा सुख और कोई। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आजकल के विद्यालयों के भरोसे मत रहिएगा कि हमारे बच्चे बड़े विद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो बहुत समझदार होंगे, संस्कारवान होंगे। नहीं, आज की शिक्षा आसुरी शिक्षा है। मैं प्राय कह देता हूं कि ये शिक्षा आसुरी शिक्षा है। लोग कहते हैं कि आसुरी शिक्षा क्यों? मैंने कहा असुरों की शिक्षा में केवल अर्थ और काम ही पढ़ाया जाता है। आज आप लोगों की भी जो शिक्षा पद्धति है इसमें भी 2 ही चीजें, अर्थ और काम। कैसे धन कमाए और कैसे उस धन को भोगे, बस 2 सिद्धांत, अर्थ और काम। आज की शिक्षा अर्थ और काम प्रधान है, इसलिए ये शिक्षा आसुरी शिक्षा।
शिक्षा में धर्म का होना बहुत जरूरी है, शिक्षा में संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, शिक्षा में सद्गुणों का होना जरूरी है। बच्चे पढ़ लिख करके बहुत ज्ञानी हो जाए, लेकिन उनके जीवन में इतना भी संस्कार नहीं है कि बड़ों को प्रणाम कैसे करना चाहिए, तो क्या लाभ है उस शिक्षा का, बताओ। अपने बच्चों में आदत डालिए कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करें। जितने भी बच्चे सब नियम बनाओ, सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करो। अरे हमारे यहाँ राम जी हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। हमारे राम जी जब सुबह सोकर के उठते हैं तो उठते ही पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर्म मूले तु गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। हाथ देखते हैं, हाथ देखने के बाद पृथ्वी मैया को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। पृथ्वी मैया को प्रणाम करते हैं और उसके बाद प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठ करके राम जी अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, फिर पिताजी को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु जी को प्रणाम करते हैं। और कितने बड़े दुख की बात कि आजकल की समस्या ये भी है कि बच्चे अगर बेचारे प्रणाम करना भी चाहें तो माता पिता ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमें प्रणाम करें। आजकल के माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे सुबह उठ करके प्रणाम न करें, वो सुबह उठ के कहें गुड मॉर्निंग। उसमें माता पिता को आनंद आता है, उनको लगता है कि हाँ हमारे पैसे बेकार नहीं जा रहे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो फिर चलो। अरे भैया अपने बच्चों को सिखाओ, सुबह उठकर माता पिता के चरण छूकर प्रणाम करें। जो लोग सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों को, बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। इसीलिए सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करें और माता पिता भी जब उनके बच्चे प्रणाम करें तो उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद। पहले के समय में तो परंपरा थी, ऐसे बढ़िया दंडवत प्रणाम करते थे गुरुजनों को, माता पिता को, बड़ों बड़ों। फिर समय बीता तो थोड़ा दंडवत प्रणाम थोड़ा कम हो गया, तो फिर लोग सीधे ऐसे झुक के पैर छूते थे, प्रणाम करते थे और चलते थे। फिर समय और बीता, अब लोगों ने पैर छूना बंद कर दिया, फिर लोग घुटने छूने लगे, घुटने छू के भी लोग प्रणाम करते। अब झुका नहीं जाता तो घुटने छू करके प्रणाम कर लिया। फिर समय और बीता, उसके बाद फिर लोग दूर से बस प्रणाम। समय और बीता, फिर लोगों ने वो भी छोड़ दिया। अब ये भी समाप्त हो गए। अब तो लोग दूर से ही कहते हैं, अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग, शाम है तो गुड इवनिंग, बस वही चलता। कोई हाथ जोड़कर पैर छूने को राजी ही नहीं। अपने बच्चों को बड़ों के चरण छूना सिखाओ, प्रणाम करना सिखाओ। ये हमारे भारतीय संस्कृति है भैया। मैं ये सबसे कहता हूं, आप जीवन में कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, जीवन में कितने भी आगे पहुंच जाएं, लेकिन जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो हमारे परिवार की परंपरा है, उसको मत छोड़ो। आकाश में बढ़ना बुरा नहीं है, बढ़ो, पर इसका मतलब ये नहीं कि भूमि ही छोड़ दें, जमीन छोड़ दें। बड़ों को वंदन, लेकिन इसके लिए जरूरी है माता पिता समय पर बच्चों को सिखाएं। श्री चाणक्य तो चाणक्य नीति में कहते हैं कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। जब तक बच्चा 5 साल का हो उससे बहुत प्रेम करो, खूब प्रेम करो।
लालयेत पंचवर्ष। और जब 5 वर्ष का पूरा हो जाए तो 5 वर्ष से और 15 वर्ष के बीच में 10 वर्षाणि ताड़येत। फिर माता पिता बढ़िया दंडित भी करें, दंड भी करें दे, और बच्चों को संस्कार और परंपराओं का ज्ञान कराएं। तो आज ऋत्वाग नाम के ऋषि रो रहे हैं, महाराज कुपुत्रेण कुलम नष्ट कुपुत्रेण हतम यश। मेरे घर में ऐसा पुत्र हो गया है महाराज, जिसने मेरे कुल को, मेरे यश को, मेरे धन को सब मिट्टी में मिला दिया, मैं क्या करूं। तब गर्ग मुनि ने कहा, ऋषिवर आप रोइए मत, दुखी मत होइए। ऋत्वाग ऋषि ने कहा, महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, तीनों कालों की बात आप जानते हैं। महाराज मुझे ये बताइए कि मेरे किसी पाप के कारण ऐसा पुत्र मेरे घर में हुआ है, या मेरी पत्नी से कोई भूल हो गई है, मेरे घर पर ऐसा दुष्ट पुत्र कैसे हो गया, आप मुझे बताइए। तब इतना सुनते ही गर्ग मुनि ने कहा, हे ऋत्वाग ऋषि, मुने नैवो पराधस्ते न मातुर न कुलस्य च रैवत्यांतं तु गंडांतं पुत्रदौ शील कारण। न तो आपका ही कोई पाप है और न आपकी पत्नी का ही कोई पाप है, तो महाराज हमारे घर में ये कुपुत्र कैसे हो गया। तो गर्ग मुनि ने कहा, इसका कारण है आपके पुत्र का जन्म रेवती नक्षत्र के अंतिम गंडांत योग में हुआ है, और गंडांत योग में जन्म लेने के कारण आपके घर में जन्मा जो ये पुत्र है ना, ये दुष्ट हो गया है, पापी। तो गर्ग मुनि ने कहा, महाराज आप दुख न करें, आपका कोई पाप नहीं है, ये ग्रहों के कारण हुआ है। तब ऋत्वाग ऋषि ने दुखी होकर कहा, हे ऋषिवर, आप ही बताइए किस ग्रह का प्रभाव कैसे मिटेगा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा पुत्र पुनः सद्बुद्धि युक्त हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं। तब ऋषि ने कहा, हे ऋत्वाग ऋषि, आप अपने घर पर भगवती की पूजा करिए, माँ जगत जननी जगदम्बिका के देवी भागवत का अनुष्ठान करिए, और पुत्र और परिवार के सहित बैठकर इस देवी भागवत कथा को सुनिए। निश्चित वो माँ आपके पुत्र की बुद्धि को सद्बुद्धि में परिणत कर देगी। क्यों? क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो भगवती तो बुद्धि रूपा है, आप उस भगवती का यजन करो, वो मां निश्चित आपके पुत्र की बुद्धि को परिवर्तित करेगी, बदल देगी, आप भगवती का भजन। तब तो गर्ग मुनि ने कहा कि आप अभी जाकर के भगवती का यजन करो। तब ऋत्वाग नाम के ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और गर्ग मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके ऋत्वाग नाम के ऋषि घर की ओर चलने लगे, लेकिन उनके मन में बड़ा क्रोध हो गया कि इस दुष्ट रेवती नक्षत्र के कारण मेरे घर में कुपुत्र का जन्म हुआ। इसलिए दुखित होकर के ऋत्वाग नाम के ऋषि ने हाथ में जल लिया और क्रोध में भरकर रेवती नाम के नक्षत्र को श्राप दे दिया। अरे मूर्ख रेवती नक्षत्र, तेरे कारण मेरे घर में कुपुत्र का जन्म हुआ, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी आकाश मंडल से पतित हो जा, ऐसा श्राप दे दिया। तब तो ऋत्वाग नाम के ऋषि के श्राप के कारण रेवती नक्षत्र नक्षत्र मंडल से गिर पड़ा, पतित हो गया, और धरती पर एक कुमुद नाम का पर्वत था। उस कुमुद नाम के पर्वत पर रेवती नाम का नक्षत्र गिरा, और रेवती नक्षत्र गिरने के कारण उस कुमुद नाम के पर्वत का नाम रैवत पर्वत पड़ गया। कहते हैं उस पर्वत का नाम रैवत हो गया। इधर ऋत्वाग नाम के ऋषि
अपने घर की ओर पहुंचे। घर पहुंच करके ऋत्वाग ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर भगवती के यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। श्रीमद् देवी भागवत की कथा अपने घर में प्रारंभ की। भगवती जगत जननी जगदम्बिका का यजन किया, स्मरण किया। और आज भगवती की कृपा से उनका जो पुत्र दुर्बुद्धि वाला था, दुष्ट बुद्धि वाला था, उस पर ग्रहों का प्रभाव समाप्त हुआ और उनका पुत्र पुनः सद्बुद्धि संपन्न हो गया, भगवती का परम भक्त हो गया। बोले जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। तो भगवती की कृपा से ऋत्वाग नाम के ऋषि का दुख दूर हुआ, कष्ट दूर हुआ। कहते इधर सौनकादिक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं, सूत जी आपने ऋत्वाग ऋषि की कथा को तो हमें सुनाया, अब हमें ये बताइए कि वो रेवती नाम का नक्षत्र जो रेवत पर्वत पर गिरा, वह पुनः नक्षत्र मंडल पर कैसे विराजमान हुआ, ये कथा हमें सुनाई। तब मुस्कुराकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब रेवती नक्षत्र रेवत पर्वत पर गिरा तो उस रेवती नाम के नक्षत्र से, उसके तेज से एक कन्या का जन्म हुआ। कहते हैं उस कन्या का नाम भी रेवती पड़ा। कहते हैं उसी वन की तलहटी में, उसी पर्वत की तलहटी में एक प्रमुच नाम के मुनि तपश्चर्या करते थे, भजन साधन करते थे, कुटिया बनाकर रहते थे। जब उन्होंने नक्षत्र के गिरने की ध्वनि सुनी तो वो जब उस ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक कन्या पड़ी है जिसका जन्म उस नक्षत्र के तेज से हुआ है। तब प्रमुच नाम के मुनि ने उस कन्या को गोद ले लिया, दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उस कन्या को लेकर अपने आश्रम में आ गया। आश्रम में लाकर उस कन्या का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी, सद्गुण संपन्ना होने लगी। और जैसे जैसे समय बीतने लगा, कहते महाराज वो कन्या बड़ी हो रही है और उसका जन्म साक्षात रेवती नक्षत्र के तेज से हुआ था, इसलिए परम सौभाग्यशालिनी, परम सुंदरी वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब एक दिन प्रमुच नाम के मुनि को अपने कन्या की चिंता सताने लगी कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, यह विवाह के योग्य हो रही है, अब इसका विवाह मैं किसके साथ करूं, ऐसा मुनि प्रमुख सोचने लगे। कहते हैं तब मुनि प्रमुख यज्ञ करने के लिए अपनी यज्ञशाला में पहुंचे, लेकिन यज्ञ करते हुए भी उनके मन में यही विचार चलने लगा कि मेरे इस कन्या के योग्य वर कौन होगा, किससे इस कन्या का विवाह करूं। कहते हैं तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अग्निदेव से ही पूछ लूं। अग्निदेव का एक नाम जातवेद भी है। जातवेद का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले। तो सोचा अग्निदेव से ही पूछूं कि आप ही मेरी कन्या के योग्य कोई वर बताइए। कहते हैं तब प्रमुच नाम के ऋषि ने अग्निदेव का आवाहन किया और तत्काल यज्ञ कुंड पर अग्निदेव प्रकट हो गए। और अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा, मुनिवर आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब मुनि प्रमुच ने कहा, हे अग्निदेव, आप मेरी कन्या रेवती के योग्य किसी वर का पता बताइए, किसी वर को बताइए। अग्निदेव ने कहा, हे मुनि प्रमुच, आप चिंता न करें, अभी थोड़ी ही देर में एक दुर्दम नाम के राजा आपकी कुटिया में पधारेंगे। उन जैसा बलवान, उन जैसा रूपवान और उन जैसा विद्यावान त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आप उनसे ही अपनी कन्या का विवाह कर दीजिएगा। तो मुनि प्रमुच ने कहा, ठीक है मारे। अब प्रमुच मुनि यज्ञ ही करने लगे। कहते उसी जंगल में दुर्दम नाम के राजा घूमने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए आए थे। तभी उनकी नजर ऋषि प्रमुच की कुटिया पर पड़ी और अग्निदेव की कृपा के कारण उनके मन में आया कि मैं जरा महर्षि का दर्शन करने के लिए चलूं, मुनि प्रमुच से मिलने को चलूं। कहते हैं तब मुनि प्रमुख से मिलने के लिए राजा दुर्दम पधारे, लेकिन उन्होंने देखा कि मुनि तो दिखते नहीं। मुनि की कुटिया के बाहर एक सुंदर सी कन्या बैठी। तो राजा दुर्दम ने उस कन्या से पूछा, हे प्रिय, मुनि प्रमुख कहाँ है? मैं राजा दुर्दम हूँ, उनका दर्शन करने के लिए आया। कहते हैं तब उस रेवती नामक कन्या ने कहा, हे राजन, मेरा नाम रेवती है, मैं महर्षि प्रमुख की दत्तक कन्या हूँ, दत्तक पुत्री हूँ। मेरे पिता मुनि प्रमुख इस समय यज्ञ कर रहे हैं, होम कर रहे हैं। आप थोड़ी देर विश्राम करिए, बैठिए, वो थोड़ी देर में आकर आपसे अवश्य मिलेंगे।
ऐसा कहकर देवी रेवती ने आसन बिछा दिया और राजा दुर्दम आसन पर बैठ गए, उनके मंत्री बैठ। कहते हैं तभी अंदर से मुनि प्रमुच का पदार्पण हुआ। मुनि प्रमुच यज्ञशाला से पधारे। तब राजा दुर्दम ने साष्टांग प्रणाम मुनि प्रमुच को किया। मुनि प्रमुच ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर पूछा, हे राजा दुर्दम, आपके घर में परिवार में सब कुशल से तो है ना? राजा दुर्दम ने कहा, महाराज आपका आशीर्वाद। अच्छा, तो आप जो अपनी पत्नी को यहाँ हमारे पास छोड़कर गए हैं, तो आप अपनी पत्नी को लेकर के कब जाएंगे? ऐसा मुस्कुराकर मुनि प्रमुच ने कहा। तब राजा दुर्दम ने कहा, महाराज मेरी तो कोई पत्नी यहाँ नहीं है, आप किस पत्नी की बात करते हैं? तब मुनि प्रमुच ने कहा, हे राजा दुर्दम, ये जो रेवती नाम की कन्या है जिसे अभी अभी आपने प्रिय कहकर संबोधित किया है, यही तो आपकी अर्धांगिनी है। कहते हैं तब दुर्दम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अगर आपको मेरे प्रिय कहने से बुरा लगा है मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई कुभाव नहीं था, सहज रूप से ही मेरे मुख से प्रिय शब्द निकल गया, आप मुझ पर रुष्ट न हो। तब मुनि प्रमुच ने कहा, राजा मैं रुष्ट नहीं हो रहा, मैंने अभी अभी जब अग्निदेव से पूछा था कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर बताइए, तो उन्होंने आपका नाम लिया, इसलिए अब आप मेरी इस रेवती कन्या से विवाह करिए, जिसका जन्म रेवती नक्षत्र के तेज से हुआ है। ऐसी परम सौभाग्यशालिनी से रेवती नामक कन्या को आप पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तब राजा दुर्दम ने कहा, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। यहाँ मुनि प्रमुच ने राजा दुर्दम और देवी रेवती का विवाह संपन्न कराया। बोले जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। लेकिन जब विवाह होने लगा तो देवी रेवती ने कहा, पिताजी आप मेरे विवाह के लिए कोई अच्छा नक्षत्र निकालिए। तो पिताजी ने बढ़िया नक्षत्र खोजा, लेकिन रेवती ने कहा, पिताजी मुझे इस नक्षत्र में विवाह नहीं करना, मुझे तो रेवती ही नक्षत्र में विवाह करना है। तो उनके पिता मुनि प्रमुच ने कहा, बोले बेटी ऋत्वाग ऋषि के श्राप के कारण रेवती नक्षत्र आकाश मंडल से पतित हो गए हैं, वो आकाश मंडल में ही नहीं है, तो फिर रेवती नक्षत्र में तुम्हारा विवाह कैसे होगा? तब रेवती नामक उस कन्या ने कहा, पिताजी क्या संसार में केवल ऋत्वाग ने ही तपस्या की है, क्या आपने तपस्या नहीं की? और अगर आपने तपस्या की है तो मुझे आपसे कन्यादान में यही चाहिए। आप मेरा विवाह आज कर रहे हैं तो मुझे आपसे दहेज में पिताजी यही चाहिए कि आप रेवती नक्षत्र को पुनः नक्षत्र मंडल में स्थापित करो। तब मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर अपने तपोबल से पतित हुए भ्रष्ट हुए रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश मंडल में विराजमान कर दिया। बोले जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। तब आज रेवती नामक कन्या का विवाह रेवती ही नक्षत्र में राजा दुर्दम के साथ हुआ। विवाह के उपरांत दोनों पति पत्नी ने मुनि प्रमुच को प्रणाम किया। तब मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर दुर्दम से कहा, हे राजा दुर्दम, ये मेरी कन्या है, रेवती है, भले ही ये मेरी क्षेत्रज कन्या नहीं है, लेकिन दत्तक कन्या तो है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे जमाई लगते हैं, विवाह के उपरांत आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तब राजा दुर्दम ने कहा, महाराज आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले वो तो है ही, कुछ और मांगो। तो राजा दुर्दम ने कहा, महाराज समय आने पर मैं आपसे वरदान मांगूंगा, तो आप मेरा ये वचन, मेरा ये वरदान अपने पास संभाल कर रखिए, जब समय होगा तब मैं आपसे कुछ मांगूंगा। तो मुनि प्रमुच ने कहा, उचित है। तब तो राजा दुर्दम ने देवी रेवती के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। कुछ वर्ष बीते और कुछ वर्षों के बाद आज राजा दुर्दम अपनी पत्नी रेवती के साथ मन में विचार करने लगे, अगर हमारे घर में कोई ऐसा पुत्र जन्म लेता जो मनवंतराधिपति होता तो कितना अच्छा होता। तो देवी रेवती ने कहा, महाराज आप चिंता मत करिए,
आपका एक वचन मेरे पिताजी के पास आपने सुरक्षित रखा है। मेरे पिताजी मुनि प्रमुख बहुत तपस्वी हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए। और जगत में तपोबल से क्या नहीं होता, यदि वो कृपा करेंगे तो निश्चित हमारे घर पर मनवंतराधिपति पुत्र होगा। तो आप और मैं दोनों ऋषि के पास चलें। अब तो राजा दुर्दम और देवी रेवती दोनों मुनि प्रमुख के आश्रम में दोबारा पधारे। तब मुनि प्रमुख को प्रणाम करके राजा दुर्दम ने कहा, हे महर्षि, मेरा एक वचन वरदान आपके पास संभाल कर मैंने रखा था, अब उस वरदान को मांगने का समय आ गया है। आप ऐसी कृपा करिए कि मेरे घर पर ऐसा पुत्र हो जो पूरे मनवंतर पर शासन करे, मनवंतराधिपति पुत्र हो। तब तो मुनि प्रमुख ने कहा, राजा तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ऐसा पुत्र होगा, लेकिन केवल मेरे कहने से नहीं होगा। एक काम तुम्हें और करना पड़ेगा। क्या? बोले, तुम भगवती जगत जननी जगदम्बिका का यजन करो, अपने घर में श्रीमद देवी भागवत यज्ञ का अनुष्ठान करो और भगवती के चरणों में मनवंतराधिपति पुत्र की कामना रखो, वो मां कृपा करेंगी तो सब होगा। क्योंकि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवती के चरणों में भक्त जो जो कामना लेकर जाते हैं, वो मां अपने भक्तों की सब मनोकामनाओं को सकल सिद्ध कर देती हैं। इसलिए आप भगवती के नवाह यज्ञ का आयोजन करो। तब राजा दुर्दम ने अपने राज्य में आकर भगवती के अंबा यज्ञ का आयोजन किया, इस सुंदर नवाह यज्ञ का आयोजन किया, देवी भागवत यज्ञ का आयोजन किया। कहते हैं 9 दिन तक विधिवत भगवती की कथा को राजा ने सपत्नी श्रवण किया। प्रातः काल में भगवती का पूजन अर्चन, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार से भगवती का पूजन किया और दिन में भगवती की कथा का श्रवण किया। कहते हैं उसके प्रभाव से समय आने पर राजा दुर्दम को देवी रेवती से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम हुआ रैवत, जिसने रैवत नाम के मनवंतर पर शासन किया। भगवती की कृपा से राजा दुर्दम की सब मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उनके घर पर मनवंतराधिपति पुत्र का जन्म हुआ। ऐसा दिव्य सुपुत्र उनके घर पर जन्मा। आज सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, भगवती को कोई पुत्र की कामना से भजे तो भगवती पुत्र देने वाली है, वैभव की कामना से भजे तो वैभव देने वाली है, ऐश्वर्य की कामना से भजे तो ऐश्वर्य देने वाली है। ऐसी जगत जननी जगदम्बिका है। तो इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को नित्य भगवती के चरण चिन्हों का आश्रय लेना चाहिए, नित्य भगवती की कथा का श्रवण करना चाहिए और नित्य मां का अर्चन पूजन करना चाहिए। बोले जगत जननी जगदम्बे मैया की जय, बोले दुर्गे मैया की जय। तो इस प्रकार कथा की महिमा का वर्णन सूत जी ने किया। तब आज सौनक जी कहते हैं, ऋषिवर, सूत सूत महाभागा श्रुतम महात्म्य उत्तमम अधुना श्रोतुमिच्छाम पुराण श्रवणे विधिम। आपने इस कथा की महिमा का तो वर्णन मुझे बहुत सुनाया, अब आप मुझे ये सुनाइए कि इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, इस कथा की विधि क्या है। कहते हैं तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्रूयताम मुनय सर्वे पुराण श्रवणे विधियों। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुने इस पुराण की विधि क्या है। श्रूयताम मुनय सर्वे, हे मुनियों, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। पुराण श्रवणे विधिम, इस पुराण को सुनने की विधि क्या है। नराणाम श्रृणवताम येन सिद्धि स्यात् सर्वकामिकी। हे ऋषियों, जो व्यक्ति इस देवी भागवत को सुनता है उसके जीवन में सिद्धि स्यात्, संपूर्ण सिद्धियों की उसे प्राप्ति होती है, संपूर्ण मनोकामनाएं उसकी सकल सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए जो भगवती के चरणों को अपने मन में धारण कर लेता है, अपने मन को भगवती के चरणों में लगा देता है, भगवती की कथा में लगा देता है, वो मां अपने भक्त की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। लेकिन कथा को कैसे सुने? देखो, सबसे पहले तो जब आप अपने घर में, कथा 2 प्रकार की होती है। एक होती है निष्काम कथा, एक होती है सकाम कथा। तो अगर आप अपने घर में सकाम कथा कर रहे हैं
और निष्काम कथा कर रहे हैं तो उनकी विधि क्या है? बोले जो कथा निष्काम भाव से की जाए, जिसमें कोई कामना कोई इच्छा नहीं है, तो उसको तो आप कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब आप अपने घर में सकाम यज्ञ करो, किसी कामना से भगवती का यज्ञ अपने घर में करो, तो सबसे पहले सौराश्च गणपत्यश्च शैवासक्ताश्च वैष्णवा सर्वेषामपि सेव्येतं यतो देव्या सशक्तयः। देखो, सबसे पहले तो सुंदर दिन का शोधन करना चाहिए। सुंदर दिन निकालो, अच्छा दिन निकालो, और बढ़िया दिन निकाल करके ज्योतिषी के द्वारा मंगलमय दिन के साथ भगवती के यज्ञ का आयोजन प्रारंभ करो। दूसरा, कोई भले ही सूर्य भगवान का भक्त है, गणपति का भक्त है, शिव जी का भक्त है, भगवान नारायण का भक्त है, किसी का भी भक्त है, सब भगवती के इस देवी भागवत की कथा को सुन सकते हैं। क्यों? सर्वेषामपि सेव्येयं यतो देवा सशक्तयः, क्योंकि बिना उस भगवती के तो सब देवता अशक्त ही हैं। अरे आप नारायण को भजोगे तो लक्ष्मी जी को तो भजना ही पड़ेगा। आप राम जी के भक्त बनोगे तो भगवती जानकी की तो पूजा करनी ही पड़ेगी। यदि आप भगवान कृष्ण के भक्त बनोगे तो श्री राधा को तो प्रसन्न करना ही होगा। बिना राधा के प्रसन्न हुए जैसे कृष्ण नहीं मिल सकते, जैसे बिना जानकी के राम जी नहीं मिल सकते, वैसे ही बिना भगवती की पूजा किए कोई भी देवता की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भगवती को तो भजना ही चाहिए, सबको भजना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी कुल परंपरा और अपनी अपनी शास्त्र परंपरा के अनुरूप भगवती को भजना चाहिए। यदि आप राम जी के भक्त हो तो भगवती जानकी जी को भजो, श्री कृष्ण के भक्त हो तो श्री राधा को भजो। और हमारे यहाँ तो भगवती का स्थान पहले है ना। अरे आप लोग जब मंदिर जाते हो तो क्या कहते हो? आपसे कोई पूछे कहाँ कौन से मंदिर जा रहे हो, तो ऐसा कहते हो कि हम कृष्ण राधा के मंदिर जा रहे हैं। सुना आपने कभी किसी से कि कोई कहे कि हम कृष्ण राधा के मंदिर जा रहे हैं? सब क्या कहते हैं? हम किस मंदिर जा रहे हैं? राधा कृष्ण के मंदिर जा रहे हैं। अरे आपने कभी किसी से सुना है कि हम राम जानकी जी के मंदिर जा रहे हैं या राम सीता जी के मंदिर जा रहे हैं? सब क्या कहते हैं? किस मंदिर जा रहे हैं? सीता राम जी के मंदिर में जा रहे हैं। तो भगवती का स्थान तो पहला ही है ना, मुख्य ही है। तो बिना भगवती की कृपा पाए भगवान की कृपा नहीं हो सकती। ठाकुर जी भी तभी कृपा करेंगे जिस पे राधा जी कृपा करेंगे। जब तक श्री राधा की कृपा नहीं होगी तब तक ठाकुर जी भी कृपा नहीं करेंगे। इसलिए अगर चाहते हो ठाकुर जी कृपा करें तो पहले श्री राधा को मनाओ। जब वो प्रसन्न होंगी तब भगवान प्रसन्न होंगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारी बहुत सारी माताएं जो अपने सास में ठाकुर जी को लेकर के कथा में आई हैं। मैं कथा से निकलता हूँ तो माताएं हाथ में भगवान को लेकर खड़ी रहती हैं। एक बार तो जोरदार तालियां भैया, बहुत अच्छी बात है। ऐसी सेवा का भाव सबके हृदय में होना चाहिए। लेकिन हमारे ये जो ठाकुर जी है ना, थोड़ा सा छली है, कपटी है, लीला बहुत करते हैं। अगर चाहते हो कि ठाकुर जी की कृपा मिले, ठाकुर जी आप पे प्रसन्न हो, तो क्या करना पड़ेगा भैया? श्री राधा राधा तो कहना ही पड़ेगा। जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी, बोलो ठाकुर जी कृपा करेंगे क्या? भूल जाओ। ठाकुर जी कहते हैं जो मुझे भजता है हो सकता है मैं उसे नहीं मिलूं, पर जो श्री राधा को भजता है उसके पास तो जाना ही पड़ता है, उससे तो मिलना ही। आप सब माताएं ठाकुर जी को लेकर के आती हैं। माता जी सब ठाकुर जी की सेवाएं। आप लोग भी, बहुत लोगों के घर पे यहाँ ठाकुर जी होंगे जो सेवा करते हैं। किस किस के घर पे हाथ उठाइए जरा। अरे वाह, लगभग लगभग सबके घर में है जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अरे सब चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे घर में आए, कुछ प्रसाद पाए। देखो मैं सबसे कहता हूँ, गोपियां कौन है आपको पता है? जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। गोपी कौन है?
गोभी इंद्रिय निरंतरम कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपनी इंद्रियों से केवल कृष्ण रस का पान करती हैं वही क्या है? गोपी। जो कानों से सुने तो कृष्ण, आंखों से देखे तो कृष्ण, मुख से बोले तो कृष्ण, जिसके जीवन में कृष्ण ही कृष्ण है वही क्या है? गोपी है। तो हम सबकी चाह होती है, जैसे वृंदावन में गोपियां चाहती हैं कि ठाकुर जी हमारे घर में आए, हमारे घर में माखन मिश्री पाए। कोई गोपी चाहती है हमारे घर में आए, हमारे घर में माखन पाए। कोई चाहती है हमारे घर में आए, हमारे घर में ठाकुर जी थोड़ी देर आराम करें। सबके मनोभाव है कि भगवान हमारे घर पधारे। देखो, लेकिन ठाकुर जी को अगर अपने घर बुलाना है तो दो काम करने पड़ेंगे। सुन लो। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कि ठाकुर जी आपके घर में आए? हाथ उठाओ जरा। सब चाहते हैं। तो दो काम करने पड़ेंगे। एक तो भाव से बुलाना पड़ेगा, दूसरा राधा राधा कहना पड़ेगा। हाँ, जहां लोग भाव से बुलाते हैं और श्री राधा का नाम पुकारते हैं तो ठाकुर जी को वहां जाना ही पड़ता है, पहुंचना ही पड़ता है। ऐसी कृपा है हमारी श्री जी की। और कितने ही भक्त हुए जिन्होंने अपने प्रेम और अपनी सहजता से भगवान को पा लिया। एक बड़े भागवत भक्त हुए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका नाम था श्री धन्ना जी। नाम सुना है आपने? धन्ना भगत। अरे उनको भगवान मिले तो कैसे मिले? आपने धन्ना जी की कथा सुनी? अरे बोलो भाई, नहीं सुनी? धन्ना जी बहुत छोटे से बालक थे। उनके घर में एक दिन पुरोहित जी आ गए। एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, 4-5 दिन वहीं ठहरे। अब पुरोहित जी के पास थे छोटे से शालिग्राम जी। तो पुरोहित जी का बढ़िया चांदी का सिंहासन, उस पे शालिग्राम जी विराजमान। तो रोज शालिग्राम जी को नहलाए, फिर बढ़िया पोछे, फिर उसके बाद इत्र लगाए, फिर चंदन लगाए, बढ़िया श्रृंगार करें। अब धन्ना जी जो है वो रोज आते और पुरोहित जी के बगल में बैठ जाते, देखते अपने पुरोहित जी को सेवा करते हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं धन्ना जी का बड़ा भाव उमड़ने लगा। उनके मन में भी आया कि अरे ऐसी सेवा करने का अवसर मुझे भी मिलता तो कितना अच्छा होता। पुरोहित जी कितनी बढ़िया सेवा करते हैं, आहा कितनी सुंदर सेवा करते। कहते महाराज 4-5 दिन हो गए, पुरोहित जी ने कहा कि ठीक है अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलें। घर वालों से कहा तो धन्ना जी के पिताजी ने उन्हें भेंट दक्षिणा दी और कहा ठीक है महाराज, जब विदा हुई। लेकिन जैसे पुरोहित जी जाने को तैयार हुए तो अपने शालिग्राम जी को बटुए में रखने लगे, संभालने लगे। तो जैसे ही शालिग्राम जी को उठाकर संभालने लगे तो धन्ना जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज ये शालिग्राम जी मुझे दे दो। बोले ठाकुर जी मुझे दे दो आप। पुरोहित जी ने सोचा कि अरे ये कैसी बात करते हैं, नहीं नहीं ये हम दे नहीं सकते। नहीं नहीं महाराज ये तो हमें चाहिए, या तो आप यहीं रुक जाओ। अब पुरोहित जी ने कहा कि कब तक रुकेंगे हम यहाँ, जाना भी है। लेकिन धन्ना जी ने तो रो रो कर पूरा गांव इकट्ठा कर दिया, लेट गए बीच दहली कि हमें तो ठाकुर जी चाहिए, हमें तो ठाकुर जी चाहिए। पुरोहित जी परेशान हो गए, क्या करें? तो गांव के लोगों ने समझाया कि महाराज दे ही क्यों नहीं देते आप। पुरोहित जी ने कहा आप लोगों का दिमाग तो ठीक है, मैं भगवान को कैसे दे दूं, इनकी मैं सेवा करता हूं। तो लोगों ने कहा क्या करें? धन्ना जी को समझाए, धन्ना जी माने नहीं। धन्ना जी रोए, छोटे से बालक तो थे। रो रो करके पूरा घर सिर पर उठा लिया, गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। आखिरी में गांव के लोगों ने कहा बोले पुरोहित जी ऐसा करो, बालक है हट पकड़ लिए, कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं बाल हट, तो 1-2 दिन और रुक जाओ आप। 1-2 दिन में बालक है, भूल जाएगा तो आप चले जाओ। पुरोहित जी बोले ठीक है। अब पुरोहित जी रुक तो गए उस दिन, वहीं रात हो गई। अब रात भर पुरोहित जी को नींद नहीं आई। किस बालक का क्या भरोसा, ये छोड़ेगा नहीं भगवान को, और हम कब तक इसके घर में रहेंगे, कब तक यहाँ रुकेंगे, अब जाना तो है ही। तो पुरोहित जी रात भर सोचते रहे और रात भर सोच करके उनके मन में उपाय आया, बड़े प्रसन्न हो गए। तो पुरोहित जी सुबह सुबह उठे, नहाने के लिए नदी में गए, और जब नदी में नहाने गए तो नदी में एक सुंदर सा पत्थर था गोल।
तो गोल सा सुंदर सा पत्थर नदी से उठाकर घर ले आए। अब जब घर ले आए तो क्या किया, ठाकुर जी के साथ वो पत्थर रख दिया। अब नहलाए और धन्ना जी देखे कि ये नए ठाकुर जी कहां से आ गए। अब पुरोहित जी बढ़िया नहलाए और नहलाने के बाद क्या किया कि जो पत्थर था उसको सिंहासन पे बिठा दिया और जो शालिग्राम भगवान थे, जो ठाकुर जी थे, उनको नीचे बिठा दिया। तो धन्ना जी ने पूछा कि ये आप कर क्या रहे हैं, कल तक तो ये बैठते थे ऊपर और ये नए कहां से आ गए। पुरोहित जी बोले ये जो कल तक ऊपर बैठते थे ना, ये तो सैनिक ठाकुर जी हैं। अच्छा, और ये जो नए वाले आए हैं ये, अरे बोले ये तो राजा ठाकुर जी हैं, बहुत कम निकलते हैं बाहर, बटुए में रहते हैं, संभाल करके हम इनको रखते हैं। धन्ना जी बोले अच्छा मारे, हाँ। अब तो खूब अच्छे से सेवा की और ठाकुर जी को तो कम सजाया, उस पत्थर को खूब सजाया, बढ़िया इत्र लगाया, आरती की, पूजा पूरी हुई। अब पुरोहित जी बोले ठीक है धन्ना, अब हम जाना चाहते हैं। धन्ना जी बोले हमें ठाकुर जी दे दो। पुरोहित जी बोले तो ठीक है दे देंगे, लेकिन कौन से ठाकुर जी चाहिए, राजा ठाकुर जी चाहिए कि सैनिक ठाकुर जी चाहिए। अब धन्ना जी ठहरे छोटे से बालक, सीधे साधे, तो धन्ना जी बोले हमें सैनिक ठाकुर जी नहीं चाहिए, हमें तो राजा ठाकुर जी चाहिए। पुरोहित जी बोले बहुत बढ़िया। तो वो नदी से लाया गोल सा पत्थर, धन्ना जी को थमा दिया, बोले ये लो, ये रहे राजा ठाकुर जी। अब धन्ना जी तो बड़े खुश हो गए, उनको क्या पता है पत्थर है, और पुरोहित जी ने अपनी जान भी बचा ली। तो ठाकुर जी को जल्दी जल्दी बटुए में रखा और पुरोहित जी चल पड़े। जाते समय धन्ना जी ने कहा इनकी सेवा करूं कैसे, बोले बस नहला करके चरणामृत पी लो और भोजन दिखा करके पालो, बस यही सेवा है। धन्ना जी बोले ठीक। अब पुरोहित जी तो चले गए। धन्ना जी अगला दिन हुआ, सुबह सुबह सोचा ठाकुर जी आपको यहाँ नहीं नहलाऊंगा, अब सीधे खेत में ही नहलाऊंगा। तो ऐसे कपड़ा बांधते थे पेट पेट, तो उसमें खोस दिया ठाकुर जी, शालिग्राम जी को रख दिया। पहुंच गए खेत में। अब माँ ने 4 रोटियां दी थी और सब दिया था। धन्ना जी ने माँ से कहा 4 से नहीं चलेगा, 8 चाहिए। ठीक है, तो 8 रोटियां रख, साग धर दिया और धन्ना जी पहुंच गए खेत में। तो पहले तो खेत में सब काम किया, काम करने के बाद बैठे, याद आई ठाकुर जी को तो नहलाया नहीं, तो निकाला बगल से एक बर्तन में पानी था, उससे नहलाया, चरणामृत पी लिया, बहुत बढ़िया। पेड़ के नीचे ही ठाकुर जी को बिठा दिया। अब बोले ठाकुर जी अब प्रसाद जो हम घर से लाए वो पाओ। तो भगवान के आगे भोजन धर दिया और भगवान से कहा, बोले प्रभु अब पाओ। तो देखा कि भगवान तो खा ही नहीं रहे, पा ही नहीं रहे। अच्छा, धन्ना जी को लगता था कि भगवान सच में प्रकट होते होंगे और तब पाते होंगे, उनको क्या पता, सीधे साधे छोटे से बालक। देखा भगवान तो नहीं पा रहे, अब क्या करूं। तो धन्ना जी ने कहा कि अरे ठाकुर जी आप पाते क्यों नहीं। अच्छा बताओ, हमारे मन दिमाग से निकल गया। अरे पुरोहित जी ने कहा था भोजन का जब भोग लगाओगे तो उसमें तुलसी पत्र रखना। अब मैं अभी लाता हूँ, तुलसी पत्र ले आए, भोजन में डाल दिया। प्रभु अब स्वीकार करो। भगवान ने फिर नहीं पाया। धन्ना जी ने कहा अच्छा, अब याद आई आपको कपड़ा करना पड़ता है, तब आप एकांत में करते हो भोजन। ठीक है, तो अपने गले से साफा उतारा, उसका पर्दा कर दिया। 2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 5 मिनट हो गए। धन्ना जी बोले पा लिया, ऐसा कह के पर्दा हटाया तो पूरा भोजन वैसे का वैसा। अब धन्ना जी बोले आप पाते क्यों नहीं। प्रभु मेरे भोजन में कोई कमी है, मेरे भाव में कोई कमी, आप पाते क्यों नहीं। अब उन्हें क्या पता कि भगवान तो ऐसे भाव से ही ग्रहण करते, लेकिन बाल बुद्धि, उनको लगा कि अरे भगवान सच में प्रकट होते होंगे और सच में पाते होंगे। धन्ना जी बोले लगता है आपका मन हमारे पास नहीं लग रहा महाराज, आप पा क्यों नहीं रहे। लेकिन फिर दोबारा पर्दा लगाया, बोले मैं दोबारा पर्दा करता हूँ, इस बार पा लेना प्रभु। दोबारा पर्दा किया, पर्दा हटाया, कुछ नहीं, भगवान ने नहीं पाया। धन्ना जी नाराज होके बोले अच्छा आप हमारे साथ नाटक कर रहे हो, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा रहूंगा। तो सब रोटियां गौ माता को खिला, बहुत भूखे रह गए।
अब दिन भर खेत से लौटे, कुछ पाया भी नहीं, रात में आके सो गए। सुबह अगले दिन फिर हुई, फिर खेत में गए, फिर भगवान को नहलाया, फिर भोग लगाया, फिर पर्दा किया, भगवान ने नहीं पाया। फिर क्रोध में आके रोटियां गौ माता को खिला दी, आप नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं पाऊंगा। 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन आ गया। अब तो धन्ना जी का सिर घूमने लगा, क्योंकि दिन भर खेत में काम करें और थके हारे, और ऊपर से कई 2 दिन तो हो ही चुके, कुछ पाया नहीं। तीसरे दिन धन्ना जी को चक्कर आने लगे। तो धन्ना जी भगवान के पास रोने लगे, हे प्रभु, मेरे भाव में, मेरी श्रद्धा में क्या कमी है? आप पाते क्यों नहीं, स्वीकार करते क्यों नहीं? कहते ऐसा कह के धन्ना जी फूट फूट कर भगवान के पास रोने लगे। और जैसे ही धन्ना जी रोने लगे तो भक्त के भाव को देखकर भगवान रीझ गए और धन्ना जी के सामने प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। अरे बोले भैया रो मत, आगे आगे आगे। तो आप इतने दिन से क्यों नहीं आए? अरे बोले थोड़ा व्यस्त था, नहीं आ पाया। तो चलो पाओ। तो भगवान ने पाना शुरू किया। एक रोटी पाई, दूसरी पाई, तीसरी पाई, चौथी पाई। जैसे 5वीं की ओर हाथ बढ़ाया तो धन्ना जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा क्या हुआ? आज तक पाता नहीं था तो समस्या, आज पा रहा हूं तो भी समस्या, अब क्या बात है? धन्ना जी बोले क्या अकेले ही पाने का विचार है, हम कुछ ना पाए? अरे हम भी तो पिछले 3 दिन से भूखे, तो 4 आपकी हैं और 4 हमारी। तो बची हुई रोटियां भगवान, कुछ भगवान ने पाई, कुछ धन्ना जी ने पा ली। अब तो रोज ऐसा हो, धन्ना जी रोज आए, ठाकुर जी को स्नान कराएं, प्रार्थना करें, और जैसे भोग धरे तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाए और पाए। अब 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए। भगवान बोले धन्ना जी ऐसे हमें भोजन करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? अरे बोले या तो आप हमसे कुछ मांगो तब तो ठीक भी है, अब फ्री का भोजन तो ठीक नहीं है। धन्ना जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमें कुछ काम बताओ। भगवान ने कहा या तो हम कुछ काम करें, अब बिना काम किए भोजन करना अच्छी बात नहीं, या तो हमें कुछ काम बताओ। तो धन्ना जी बोले आपको क्या आता है? भगवान बोले हमें क्या नहीं आता, सब आता। अच्छा तो हमारी गैया देख लोगे आप? हाँ, अरे मैं तो जशोदा मैया की गाय ही चराता था। अच्छा तो क्या है ना प्रभु, मैं जरा थोड़ी देर हल लगाता हूँ, तो उतनी देर में आप जरा मेरी गौ माता को देख लिया करो। तो भगवान ने द्वापर में यशोदा मैया की गैया चराई और इस घोर कलिकाल में धन्ना जी की गैया चराई। बताओ, ये कथा कोई सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है, इसी कलयुग की है। इसी कलयुग में भगवान ने धन्ना जी की गाय चराई। भगवान गाय चराते थे धन्ना जी, लेकिन भगवान अगर धन्ना जी के सामने प्रकट हुए, जिस ब्रह्म को बड़ी बड़ी तपस्या के बाद भी लोग नहीं पाते, धन्ना जी ने अपने प्रेम और अपनी सरलता से उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो मुझे लगता है आप अभी जब हमने कहा, आप हमारे सबके मन में इच्छा होती है कि भगवान हमारे घर पे भी आए, कुछ पाए, लेकिन कब पाएंगे? जब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मन निर्मल होगा तब भगवान आएंगे, तब भगवान पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले इस मन को निर्मल कर लिया जाए। भैया जब तक ये मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान आएंगे नहीं। भगवान तभी आएंगे जब आपका मन निर्मल होगा। भगवान तभी पधारेंगे जब आपका मन सरल होगा, सहज होगा, जब प्रेम से बुलाओ। और कितने प्रेम से भक्त बुलाते हैं भगवान को। आपके यहाँ राजस्थान में बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, बोले बाल कृष्ण लाल की, ओम हरा बाल गोविंदा जी, हरे घर रमवा जो जी। हरा बाल गोविंदा जी, हरे घर रमवा जो जी। अच्छा किस किस की इच्छा है कि भगवान घर पे हाथ उठाओ जरा। अरे वाह, तो चलिए आइए आप और हम सब गाएं, बढ़िया तालियां बजाएंगे। जिनको नृत्य करना है बढ़िया नृत्य करते हुए सब कहेंगे, ओम हरा बाल गोविंदा जी,
मारे घर रमवा जो जी मारा बाल गोविंदा जी मारे घर रमवा जो जी। ओ मारा बाल गोविंदा जी मारे घर रमवा आजो जी मारा बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा जो जी। रमवा जो जी मारे घर रमवा जो जी। रमवा जो जी के मारे घर रमवा जो जी। रमवा जो रमवा जो रमवा जो जी। रमवा जो जी। तुम्हारा बाल गोविंदा जी मारे घर रमवा जो जी मारा बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा जो जी। ओ ठाकुर छैल छबीला जी मारे घर रमवा जो जी। ठाकुर छैल छबीला जी के मारे घर रमवा जो जी। जिमाई दू पेड़ा जिमाई दू साथ में माखन मिश्री जी। लाडू जिमाई दो पेड़ा जिमाई दो साथ में माखन मिश्री जी। लाडू जिमाई दू पेड़ा जिमाई दू साथ में माखन मिश्री जी। लाडू जिमाई दो पेड़ा जिमाई दो साथ में माखन मिश्री जी। मारा मन को ऐसी आवे मारा मन में ऐसी आवे। मारा मन तो ऐसी आवे 56 भोग लगाई दो ओ तेरे 56 भोग लगाई दो। मारा बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा जो जी। ओ ठाकुर छैल छबीला जी मारे घर रमवा जो